आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। मैं हूं भारती कौल। आज की आयुर्वेदा श्रृंखला में आज फिर से हमने दावत दी है डॉक्टर रमेश निराज जी को, और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे दर्शक हमेशा पूछते हैं कि क्या शुगर का, डायबिटीज़ का कोई इलाज है। अगर उसका कोई इलाज है तो ज़रूर हम रमेश जी से पूछेंगे और आप तक ये बात पहुंचाएंगे। तो आप करिए हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो रमेश जी, आपका स्वागत है आज की द राइट न्यूज़ में। धन्यवाद आपका भारती जी। आपने जो कहा कि आयुर्वेद में क्या कोई समाधान है शुगर का, डायबिटीज का, बिल्कुल ये बात जो कि हर एक पूछता है कि समाधान असल में क्या है। बात ये होती है रमेश जी, लोगों को विश्वास होना चाहिए। हम अपने दर्शकों को आप ये समझाइएगा कि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक दवाई भी काम नहीं करती है। तो उस विश्वास के साथ आप अपनी बात को आगे रखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद है ही समाधान जी। आयुर्वेद टेम्पररी इलाज नहीं है। जी। जैसे कि हम कोई पेन किलर लेते हैं तो वो एक टेम्पररी फेज के लिए हमारा रिलीफ होता है, लेकिन आयुर्वेद जो है ये परमानेंट इलाज होता है। समय इसमें अवश्य लगता है, लेकिन आयुर्वेद में इतने इलाज है शुगर के कि गिनते गिनते हम थक जाएंगे। हाँ, ये है कि ये ऐसा नहीं कि हम दुकानदार के पास गए और उससे 5 रुपए या 4 रुपए में कोई टेबलेट ले तो हम ठीक हो गए। सबसे बड़ी बात है विश्वास जी। अब देखिए, आप हल्दी का प्रयोग घर में हर दिन करते हैं, ये तो आयुर्वेद ही है जी। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि हल्दी आयुर्वेद है। हाँ। आप तो सूंड डालते हैं इसमें, जिसको हम सौंठ कहते हैं, जी। ये तो आयुर्वेद ही है। ये जो भी आप घर में मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं ये सारा आयुर्वेद है, लेकिन हमने इसको अपना जीवन शैली बना दिया है तो आयुर्वेद ही, लेकिन ये हमारी जीवन शैली का एक अंग बना हुआ है और हमारा सदियों से इस पर विश्वास बना हुआ है। और उसी विश्वास के कारण हम हर दिन सब्जी में इन मसालों को डालते हैं। बेसिकली ये सारे मसाले ही है। लेकिन जो आज का हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं और बहुत सारे लोग इस मैं भी देख रहा हूं कि हर दूसरे घर में एक न एक पेशेंट शुगर से प्रभावित है। डायबिटीज होती ही होती है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायबिटीज ठीक नहीं होती। डायबिटीज ठीक होती है। और ये आप हमारा सौभाग्य समझे। मैं सभी दर्शकों को विनम्र प्रार्थना करूंगा, TRN वालों को, देखने वालों को, कि पहले विश्वास कीजिए और देखिए इसका फल भी बहुत ही सुखी और फलदायक आपको प्राप्त होगा। क्योंकि आज मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ भारती जी, ये मेरे गुरुओं की देन है जी। ये हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया। ये किताबों में नहीं लिखा है, ये आयुर्वेद ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है। तो आज 5-7 दिन से मैं देख रहा था कि सड़क किनारे वो पौधा लगा था, तो मेरी दिली इच्छा जागृत हुई कि मैं ये आप सबसे शेयर करूं। और मैं सभी देखने वालों को प्रार्थना करूंगा, करबत प्रार्थना करूंगा, एक बार अवश्य इस चीज को आजमाइए। नुकसान तो कोई है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, कोई बात नहीं, खाते रहिए। आपको सिर्फ 5 दिन मेरे अनुसार ये पत्ते खाने जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। केवल 5 दिन, सिर्फ 5 दिन, केवल 5 दिन। मतलब 5 दिन के बाद उन्हें कुछ नहीं खाना। 5 दिन के बाद कोई इसका प्रयोग नहीं करना, सिर्फ आपने टेस्ट करना है जी। आज आप जो टेस्ट करोगे, चाहे आपकी शुगर 200, चाहे 500, चाहे 800 हो, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, शुगर चाहे 600 हो, चाहे 500, चाहे 800 हो, ये इसका प्रयोग सिर्फ 5 दिन करना। 6ठे दिन इसका प्रयोग अगर करेंगे तो वो साइड इफेक्ट पैदा करेगा। अच्छा, क्यों? शुगर बिल्कुल डाउन हो जाएगी और वो भी अच्छा नहीं होता। वो तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस। इसलिए 5 दिन इसका प्रयोग करके अवश्य आजमाइए और फिर मुझे दुआएं दीजिए कि क्या ऐसा भी आयुर्वेद में संभव है। चलिए फिर दिखाइए जल्दी जल्दी। ये मैं लाया हूं अभी तोड़ के बाहर से जी। पहले तो सभी दर्शकों को बोलूं कि ये सिर्फ इस महीने में आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा, ये सिर्फ बरसात के 1 महीने में पैदा होता है, इसके बाद अब ये मिलेगा नहीं। आपके कहने का मतलब है इस बरसात में ये पैदा होता है
और इसी में आपने इसका प्रयोग करना है, और इसके बाद आपने फिर इसका प्रयोग कभी नहीं करना इसके बाद कोई प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये साल में एक ही बार पैदा होता नहीं, है। वो तो ठीक है, मतलब साल फिर दोबारा अगर शुगर हो, अगर दोबारा हो गए तो इसमें नुकसान क्या है? अगर आपको 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल बाद लगता है, जैसे हम हर चीज का प्रयोग करते हैं जी, वैसे तो ईश्वर की कृपा से दोबारा नहीं होगा। लेकिन कभी अगर आपको लगता है कि मुझे दोबारा ये खाना चाहिए, क्योंकि इसका खाली शुगर का फायदा नहीं है, ये तो मैं सिर्फ शुगर इसलिए आज कह रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं वो एक ही होता है कि हमारे बच्चे तक को शुगर है। हाँ, और इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके लिए तो पहचान चाहिए। अब इसका नाम भी बताइए क्या है? इसका नाम तो मैं बताऊंगा, हिंदी में इसको कासमर्द कहते हैं। कासमर्द। ओके। अब इसका नाम वैसा क्यों है? क्योंकि बहुत लोगों में लगता है ये नपुंसकता का भी एक इलाज है, इसलिए इसका नाम है कासमर्द। ओह अच्छा। लेकिन ये शुगर के, अभी आप देख रहे हो आप तक इसकी सुगंध आ रही होगी, बिल्कुल आ रही, दूर तक। इसकी पहचान ये है कि जब आप इसको ढूंढने जाओगे तो इसमें कस्तूरी की सुगंध आएगी। अभी देखिए यहाँ इतना दूर है तो मुझे यहाँ से इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है और ये कस्तूरी लग रही है। अब वही है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे गट गट राम है दुनिया देखे नाई। इसलिए हमारे पास है, बिल्कुल घर के समीप होगा कहीं आपके। और इसकी पहचान क्या है? जो एक पत्ता इसका यहाँ से होगा, इसकी सीध में इसका दूसरा पत्ता होगा, मतलब ये पैर में होगा, पैर में होगा। अक्सर ऐसा नहीं होता, बहुत कम पौधों में ऐसा। लेकिन कासमर्द की पहचान यही है कि ये सेम बराबर एक ही जगह दोनों पत्ते होंगे। इसमें 10, 8 और 12 पत्ते भी लगते हैं, 12 वाले कम ही मिलते हैं, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होते हैं इसमें। एक पहचान इसकी ये है। दूसरी पहचान इसकी ये, 3 फुट से ऊपर नहीं जाता। अच्छा, जाएगा कोई कोई पौधा 4 फुट, लेकिन ये झाड़ी नुमा पौधा, ये कोई बड़ा पेड़ नहीं होता कि हमें बिल्कुल आसानी से मिलेगा, ढूंढने से ही मिलेगा, क्योंकि सड़क के किनारे होता ढूंढने से ही मिलेगा। और मतलब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये अपने आप ही उगता है? ये अपने आप उगता है। अच्छा। और सिर्फ इसी ऋतु में, जो आज बरसात की ऋतु है, इसी में रहेगा, इसके बाद ये मिलेगा भी नहीं। अब खाली पत्तों से तो पहचान होगी नहीं, इसके ऊपर पीले रंग के फूल आते हैं। अच्छा। मान लीजिए कहीं ये पत्ते जोड़ी में और भी कहीं मिल जाए, होते हैं और पौधों में, लेकिन इसका फूल पीले रंग का होता है। होगी उसका फूल जो होता है वो कहाँ पे होता है? इसके फूल इसी के साथ लगे होते हैं। अभी फूल वाला मुझे वहां नहीं मिला था, क्योंकि ये जब इसमें फूल लगे, भरपूर फूल लगे, वो पीले रंग के फूल होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमने माथे पे टीका लगाया है। इतनी शोभायमान होता है इसका ये पौधा। और इसकी जो फलियां होती है उसमें 18 से 30 दाने होते हैं। अच्छा। फलियां कब नजर आती है? फलियां इसकी लगी है, इस समय भी लगी थी। तो 18 से 30 दाने उसमें गिने होते, जैसे हम राजमा लेते बिल्कुल उसी तरह की होती है, पतली सी। और सबसे बड़ी बात, इसको लाइए, इस पेड़ के पास जाइए। आयुर्वेद में एक चीज है जो मैंने पहले बात की, विश्वास जी बहुत जरूरी है। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। विश्वास से ही पत्थर पूजन हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ते चाकी बलि जिसे पीस खाए संसार। अगर आपको विश्वास है तो पत्थर में ईश्वर है। इसी तरह आपको विश्वास है तो ये डायबिटीज की दवाई है। तो अब इसको बताइए कि इसका प्रयोग कैसे करें? प्रयोग इतना सिंपल इसका प्रयोग, कोई परहेज नहीं, कोई ये नहीं कि खाली पेट खाना है, कोई ऐसा नहीं कि मैं कब खाऊं। सिर्फ इतना सा करना है, इस कासमर्द के पौधे के सामने जाकर श्रद्धा भाव से इस टहनी को तोड़ना, एक ही टहनी को। अच्छा। क्योंकि इसमें 10 पत्ते हैं। इसको तोड़कर विनम्र प्रार्थना करके कि मेरे सारे कष्ट रोग दूर हो गए, घर आके 1, 2, 3, 4, 5 पत्ते धो के चबा के ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। अच्छा। उसके आधे घंटे तक फिर कुछ भी नहीं खाना।
और जो आपका मन करता फिर वो खाइए। कोई इसका ये नहीं है कि खाने के बाद, खाने से पहले, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी जब आपका हाँ, मन जब करे। आपका मन करे। हाँ। लेकिन सवेरे निराहार खाएंगे तो ज्यादा फायदा। जी। शाम को फिर यही 5 पत्ते। मतलब आपने अगर 3 दिन, कितने दिन, 5 दिन 5 आपने दिन। बोला, तो आपको ये 5 टहनियां चाहिए, एक ही दिन नहीं, रोज एक जाके लानी है। फ्रेश लानी है रोज। क्योंकि अभी देखिए इसको तोड़े हुए सिर्फ मुश्किल से आधा घंटा हुआ और ये सूख गया। जी। यही एक प्रॉब्लम इसमें। जैसे मान लीजिए मैं किसी को ये दवाई दूं, जितनी देर मुझे उसको पहुंचाने में लगेगी तो ये सूख कर इसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया। अच्छा। अभी मुझे मैक्सिमम आधा घंटा लगा होगा। अब ये देखिए खत्म हो गया इसका। जब मैं आपके पास आया था ये बिल्कुल ताजा था। खुद जाना पड़ेगा पौधे के पास, खुद लाना पड़ेगा और वहीं पर खा के केवल 5 दिन, छठे दिन आप टेस्ट कीजिए और दुआओं के साथ मुझे फोन कीजिए कि मैं ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी, जो आपने आज इतना, ये इसे तो हम रामबानी कहेंगे, ये रामबान ही रामबान ही कहेंगे, क्योंकि आपने बोला है कि इसको सिर्फ प्रयोग करना है 5 दिन, सिर्फ केवल 5 दिन। उसके बाद आप टेस्ट कराइए और आपकी शुगर डाउन होगी। शुगर डाउन ही, शुगर नॉर्मल बिल्कुल। ये क्योंकि ये गुरुओं का आशीर्वाद है। ये मैंने अपने गुरुओं से आज परमिशन लेके सभी के लोगों के लिए इसको यहाँ पर टीआरएन में बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोग भी इसका सेवन कीजिए, इसको प्रयोग कीजिए। केवल 5 दिन का ये उपाय है, इसे ज़रूर करिए और इससे फ़ायदा उठाइए। तो देखते रहिए द राइट न्यूज़। फिर आपके सामने अगली श्रृंखला में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।